हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं बात करूँगी एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यह पीस लिली का प्लांट है और यह एक इंडोर प्लांट है। और अगर आप चाहते हो कि इंडोर प्लांट में एक फ्लावरिंग प्लांट अगर आप चाहते हो तो यह प्लांट सही है, क्योंकि इस प्लांट में फ्लावर भी खिलता है और इस प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो यह पौधा एक शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस पौधे को आप घर में लाकर लगाओगे तो जिससे नेगेटिविटी भी दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और यह पौधा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है यह। तो इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लाकर लगाइए। और जब यह प्लांट आप लगाते हो तो घर में अच्छा हरियाली जैसे अच्छा दिखता है देखने में भी। तो आज मैं इस वीडियो में पीस लिली की पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस प्लांट की लीव्स को एकदम क्लीन रखिए। हफ्ते में एक बार अच्छे कॉटन के कपड़े से इसकी लीव्स को आप साफ़ किया कीजिए, जिससे कोई भी इस प्लांट पर धूल मिट्टी नहीं जमा होगी। तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और इस प्लांट को शावर भी बहुत पसंद है, तो आप इस प्लांट पर शावरिंग किया कीजिए। अभी तो जैसे बारिश का टाइम है तो हमें इतनी शावर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो आप इस प्लांट पर स्प्रे वगैरह किया कीजिए, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई। और देखिए इसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही, नई नई लीव्स भी निकल रही है इस प्लांट में। और कितनी खूबसूरत दिख रही, नई नई लीव्स निकल रही है तो। और देखिए इसकी रूट्स ऊपर तक आ गई है। तो यह प्लांट अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही प्रपोगेट किया था और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है इसकी ग्रोथ। और इसकी सारी जो रूट्स ऊपर आ रही है तो मैं इनको मिट्टी से कवर कर देती हूँ। अगर वो धूप में रहेगी तो फिर वो ख़राब होने लगती है ऊपर ऊपर रूट्स जो रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर मुझे अभी लगता है कि इस प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इसको मुझे दूसरे गमले में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। अगर मैं जब भी इसका पॉट चेंज करूँगी, इसकी रिपोर्ट करूँगी, तो उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, ये बच्चों ने इस लीव्स को तोड़ दिया था। तो अभी मैं आप जो भी सीजर का यूज़ करो पौधे की पत्ती वगैरह जो भी कट करने के लिए, तो साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से कट शेप दे देती हूँ, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये लीव्स ख़राब हो गई है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, जिससे दूसरी लीव्स नहीं ख़राब होगी। जो भी पत्ते पीले होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो उनको आप तुरंत हटा दिया कीजिए, जिससे दूसरे पत्तों पर कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। अगर जो भी पत्ते सूखने लगते हैं तो फिर प्लांट अपनी एनर्जी पत्तों को फिर सुखाने में लगा देता है। तो इसलिए उसको हम हटा देंगे तो उसकी सारी एनर्जी अच्छे से प्लांट की ग्रोथ में लगेगी। और देखिए इस पीस लिली के प्लांट में अधिकतर प्रॉब्लम यही होती है कि इसकी टिप्स सामने सामने से ब्राउन होने लगती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? एक तो ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आपने पौधा रखा है तो भी उसकी टिप्स सामने से ब्राउन होने लगती है, या फिर पौधे में ओवर वाटरिंग हो रही है। अगर पौधे में ओवर वाटरिंग होगी तो भी उसकी टिप्स सामने से ब्राउन होने लगती है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि पौधे की टिप्स सामने से ब्राउन नहीं हो। और पानी की बात करें तो इस प्लांट को थोड़ी नमी वाली मिट्टी पसंद है, कि मिट्टी में नमी हमेशा बना कर रखिए। इसकी मिट्टी सूखने नहीं दिया कीजिए। अगर जब भी इसकी मिट्टी सूखने लगती है तो इसके पत्ते नीचे की साइड झूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि पौधा सूखने लग रहा है। अभी मैं कहीं थोड़े दिन पहले ही 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर चले गई थी, तो इसके सारे पत्ते नीचे झूल गए थे। मैं गई थी तब तो पानी दे के गई थी, पर 8-10 दिन हो गए थे तो पानी नहीं दे पाई थी, मैं बाहर गई थी तो इसके सारे पत्ते नीचे की साइड झूल गए थे और 3-4 लीव्स पीली हो गई थी। मैंने आकर उनको तुरंत हटा दिया। उसका वीडियो तो नहीं शूट किया है। मैं आई तो उनको तुरंत, मैं वैसे रहने नहीं देती, उनको तुरंत रिमूव कर दिया करती हूँ। तो आप इसमें मिट्टी बिल्कुल सूखने मत दिया कीजिए, मिट्टी में हमेशा नमी बना कर रखिए। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। गमले में ड्रेनेज होल का ध्यान जरूर रखिए। अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाएंगे और गमले में पानी जमेगा तो वहाँ पर भी फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और प्लांट खराब होने लगता है। तो आप ड्रेनेज होल का ध्यान जरूर रखिए और मिट्टी में हमेशा नमी बना कर रखिए। और जब भी पौधे को आप पानी दो तो सावरिंग जरूर किया कीजिए, पौधे पर स्प्रे किया कीजिए, क्योंकि इस प्लांट को स्प्रे बहुत पसंद है।
तो फ्रेंड्स, यह एक पीस लिली प्लांट है, तो आप इसको इंडोर रखो तो इंडोर ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इसको अच्छे से ब्राइट लाइट मिले या फिर मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, क्योंकि यह एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट को धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप विंडो वगैरह के पास इंडोर इसको रख सकते हो, जहाँ पर इसको अच्छे से ब्राइट लाइट मिलता रहे, या फिर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप भी मिलती है, तो वहाँ पर इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अगर आप इसको आउटडोर रखना चाहते हो तो वहाँ पर भी रख सकते हो, पर बाहर ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ धूप में रख दोगे तो फिर इसके पत्ते सूखने लगेंगे और फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी इसको आप आउटडोर रखो तो वहाँ पर रखिए जहाँ पर इसको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, या फिर शाम की धूप आती हो जहाँ पर, वहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इस प्लांट में गोबर खाद का यूज़ कर सकते हो, बनाना पील का यूज़ कर सकते हो और चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हो। तीनों ही फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। और जब भी आप गोबर खाद का यूज़ करो तो हमेशा पानी में उसको घोल कर रख दीजिए। अच्छे से घुल जाने के बाद वो पानी आप पौधों में डाल दीजिए। जब गोबर खाद को पानी में घोल कर डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है और बहुत जल्दी वर्क करता है, क्योंकि वह नीचे रूट्स तक जाता है, तो सारी रूट्स को अच्छे से मिलता है, तो जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और पौधा बहुत हेल्दी बना रहता है। तो इसलिए आप जब भी गोबर खाद का यूज़ करो तो उसे हमेशा पानी में घोल कर यूज़ कीजिए। और गोबर खाद गर्म होता है तो ध्यान रखिए ठंडे मौसम में ही गोबर खाद का यूज़ कीजिए। ज़्यादा तेज़ गर्मी में गोबर खाद का यूज़ नहीं करना है पौधों के लिए। अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी में गोबर खाद का यूज़ करोगे तो फिर पौधे फिर ख़राब होने लगते हैं। और बनाना पील हमें किस तरीके से बनाना है उसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और पौधों को हम 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक तो आप इसको पानी में प्रोपोगेट कर सकते हो और एक मिट्टी में। और आप इसको कटिंग के द्वारा भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसको कटिंग के द्वारा पानी में प्रोपोगेट कर रखा था, उसमें कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई है और नई नई लीव्स भी निकल रही हैं। यहाँ से मैंने जो लीव्स ख़राब हो गई थी उसको कट कर दी है, तो वहाँ से नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है। तो यह प्लांट पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपको देखना है कि इसको हम पानी में किस तरीके से प्रोपोगेट करें तो उसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो आप इसको पानी में भी हमेशा के लिए प्रोपोगेट कर रख सकते हो और मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर रख सकते हो। यह दोनों में बहुत अच्छे से प्रोपोगेट होता है। अगर आप कटिंग के द्वारा इसको प्रोपोगेट करना चाहते हो तो पहले इसकी कटिंग पानी में रख दीजिए, उसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाए, उसके बाद आप इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए। और आप जब भी प्लांट को पानी में प्रोपोगेट करते हो तो बस उसका पानी 8 से 10 दिन में चेंज करते रहिए, तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और जब भी पानी में प्लांट को प्रोपोगेट करते हो तो उनको आप इंडोर रखिए। अगर बाहर रख दोगे आउटडोर तो वो धूप मिल लगती है पौधों को, तो वहाँ पर फिर पानी गर्म होता है तो फिर पौधे ख़राब होते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी पौधों को पानी में प्रोपोगेट करो तो हमेशा इंडोर रखिए, और इंडोर अच्छे से ब्राइट लाइट में विंडो वगैरह के पास ही रखिए। और इसका पूरा वीडियो आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और इस प्लांट को दोपहर की तेज़ धूप से बचा कर रखिए। इसको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले या फिर शाम की धूप मिले, दोपहर की तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर आप तेज़ धूप में रख दोगे तो इसके पत्ते जलने लगेंगे और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। यह एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको धूप की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसको सुबह की मॉर्निंग की धूप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि सुबह की धूप पौधों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। बाहर की हवा इसको ज़रूरी है, बाहर की तेज़ धूप तेज़ रोशनी भी इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो आप इस प्लांट को इंडोर रखने के साथ साथ आउटडोर भी ज़रूर रखा कीजिए। और अभी तो जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो पौधों को फ्री का फर्टिलाइज़र मिल जाता है और पौधों की ग्रोथ भी दुगना तेज़ी से होने लगती है। तो इसलिए बारिश के पानी में पौधों को ज़रूर रखा कीजिए। सारे इंडोर प्लांट्स को आप बारिश के पानी में ज़रूर नहलाया कीजिए, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और पौधे बहुत हेल्दी बने रहते हैं। मैंने तो अभी इनको बाहर ही रखा है, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप भी नहीं आ रही और बारिश होती है तो मैं बारिश के पानी में इनको नहलाया करती हूँ पौधों को, तो जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहती है। और जब भी इनमें पत्ते ख़राब होने लगते हैं उनको तुरंत रिमूव कर दिया कीजिए, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और इनमें कोई भी फिर फंगस वगैरह नहीं लगता। और सॉइल मिक्सर की बात करूँ तो हमें एक हिस्सा मिट्टी का लेना है, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट।
और इसके लिए हमें थोड़ी नमी वाली मिट्टी बनाना है, तो इसमें थोड़ी मिट्टी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। और गमले में ड्रेनेज होल का ध्यान जरूर रखिए। अगर गमले में ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर इसकी रूट्स भी गलने लगेगी और प्लांट की ग्रोथ फिर अच्छे से नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। जब इस तरीके से सॉइल मिक्सर रेडी कर कर इसमें प्लांट लगाते हो तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, प्लांट बहुत हेल्दी बना रहता है। और अभी बारिश का टाइम है तो आप मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स कर दिया कीजिए, जिससे पौधे में कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। और थोड़ी सी चाय पत्ती भी एक चुटकी आप उसमें मिक्स कर दीजिए। जब मिट्टी आप रेडी करते हो तभी हल्दी और चाय पत्ती दोनों को आप मिक्स कर दोगे सॉइल मिक्सर में, तो चाय पत्ती में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इस प्लान की मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।